है तो अपना आगाज़ करते हैं जी। मैं बाकायदा तौर पे सब दोस्तों को जो है ना जी वो खुशामदीद कहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए ना जी। और जो मैंने ये हमारा एजेंडा है जी आज का। आज इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम अभी जो है वो बात करेंगे अपने इस जो आज की जो ट्रेनिंग है इसके बैकग्राउंड के ऊपर ना कि वाई वी आर कंडक्टिंग दिस ना। अच्छा, इसके लिए मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा रखा है ना। टाइम मैंने इसलिए ज़्यादा रखा है आपको बैकग्राउंड बताने के लिए, समझाने के लिए कि अगर अनटिल अनलेस मैंने इसकी ज़रूरत, इसकी अहमियत और इसकी अफादियत आप दोस्तों को ठीक से मैं क्लियर कर पाया तो मैं समझूंगा कि जी मेरा 50% जॉब डन हो गया है। और अगर मैं इसमें नाकाम रहा आपको ये बात समझाने में तो मुमकिन है आपके ये 2 दिन उस तरह से हमारे साथ प्रोडक्टिव ना गुजर सकें। तो अनटिल अनलेस यू अंडरस्टैंड व्हाट द एग्जैक्टली फॉर व्हाट एग्जैक्टली वी आर हेयर, उस वक्त तक जो है वो मैं समझूंगा कि जी हम अगले जो अपने 2 दिन हमारे हैं वो बेहतर अंदाज में, ज़्यादा प्रोडक्टिव अंदाज में शायद हम ना गुजार सकें ना। तो इसके ऊपर तफसील से बात होगी जी। 10:30 बजे हम ट्री ब्रेक करेंगे। उसके बाद फिर जो है वो सेल्स कॉल, एक छोटा सा सेलिंग स्किल का जो पोर्शन है आज उसको हम आज एड्रेस करेंगे और सारे दिन में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। सारा दिन हमने सिर्फ एक टॉपिक पे बात करनी है, दैट इज़ सेल्स कॉल। अच्छा, इसको बहुत रिलैक्स रखने का या एक ही टॉपिक रखने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम डिपेंड करता है ना कि हम इसको डाइजेस्ट किस तरह से करते हैं, कितना हम चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं। मैंने अपने 7 साल के 7.25 साल के एक्सपीरियंस से ये देखा है फील्ड आप लोगों के साथ जो मेरा पेश फार्मा में है। आई थिंक कि हमारी जो वर्किंग है उसमें इस चीज़ की काफ़ी इम्पोर्टेंस है सेल्स कॉल में ना। और उसमें मैं काफ़ी गुंजाइश देख रहा हूँ अपने लिए कि जी मुझे इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों के साथ मिल के काम करना है। तो अगर एक ही टॉपिक ये हम आज समझ लें और इसको अच्छे से डाइजेस्ट कर लें तो जॉब विल बी डन। ठीक है, इसको लंबा भी रखा जा सकता है। आप सेलिंग स्किल की बात करेंगे तो देयर आर न्यूमरस वेरियस टॉपिक्स, लॉट ऑफ टॉपिक्स। ये बहुत बड़ा दरिया है ना जी सेलिंग स्किल का। बट अगर उस सारे को हम करना चाहें तो मुमकिन है फिर हमारे पास ये वक्त बहुत कम हो। तो अगर कोई एक आधी टॉपिक हमने क्वालिटी से एड्रेस कर लिया और उसको हमने ठीक से डाइजेस्ट कर लिया तो आई कैन गारंटी एंड बेट दैट आपकी ज़मीन के ऊपर जो परफॉर्मेंस है वो तब्दील हो जाएगी अगर हमने इसको ठीक से डाइजेस्ट कर लिया। सो दिस इज़ टुडेज़ सेशन। ठीक है जी। और कल का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम जो है वो 2-1 हमारी रिपोर्टिंग हैं उसको हम देखेंगे, जिसमें एक विज़िट जायज़ा रिपोर्ट है। एज ए सीनियर आप चूँकि अपने जूनियर्स के साथ विज़िट करते हैं, पहले भी इस मौजू पे कुछ बात हो चुकी हुई है, लेकिन कुछ लोगों ने नया ज्वाइन किया है, कुछ दोस्तों को ये सबक भूल गया है। उसको हम रिव्यू करेंगे और साथ में हम अपने विज़िट प्लान की दोबारा अहमियत के ऊपर और उसकी अफादियत पे और उसको ठीक से जो है वो पूर करने के हवाले से, इस्तेमाल करने के हवाले से दोबारा से हम लोग देखेंगे। और फिर हम बात करेंगे प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्लानिंग की हमारी जो रोज़मर्रा की हमारी वर्किंग है इसमें इसकी क्या अहमियत है और प्लानिंग कैसे की जाती है, प्लानिंग के क्या कंटेंट्स होते हैं और जो है हमारे जो अपनी ज़ाती ज़िंदगियां हैं और जो हमारी प्रोफेशनल ज़िंदगियां हैं, दोनों को हम कैसे साथ साथ लेके चल सकते हैं उसके ऊपर कुछ बात होगी। तो जैसे जमाल साहब ने अपनी इब्तदाई बातों में कहा कि हम वी आर नॉट कंसर्न ओनली एंड ओनली विद योर सेल्स फिगर, वी वॉन्ट टू ग्रूम योर पर्सनैलिटी एज वेल। वी विश कि जी आपकी अपनी जो शख्सियत है उसमें भी निखार आए ना। तो ये दोनों सलाहियतें जो है ना, अगर इसको ठीक से हम आपको कन्वे कर पाए तो आपकी शख्सियतों में बहुत वाज़ेह फ़र्क आने के चांसेस। सो दिस इज़ टुडेज़ सेशन। ठीक है जी। ये इस पे इंशाअल्लाह वज़ीज़ हमारी जो है वो बात होगी। कल हम कोशिश करेंगे कि कोई 3:20-25 तक हम लोग इसको रैप अप कर लेंगे, दैन यू कैन मूव बैक टू योर होम्स ना जी। ठीक है। और आज हम कोशिश करेंगे कि हमें इधर तक जो है ना जी वो 5 बजे तक, 5:15 बजे तक हम लोग इसको रैप अप कर लें ताकि फिर हम आपको आगे ले जा सकें। सो वी ऑल आर हियर। ठीक है जी, एग्रीड। अच्छा जी, जो हमारे नॉर्म्स हैं हमारे मीटिंग के
उसमें आई विश के अब यू ऑल आर मास्टर ऑफ योर फील्ड ना, एवरीबॉडी इज़ हेयर, दैट्स वाई यू आर हेयर। आप लोग सब अपने अपने इलाकों के, अपने अपने काम के प्रधानमंत्री हैं, आपको बहुत काम आता है, ठीक है। लेकिन इधर आज आप इस सेशन को सिर्फ़ और सिर्फ उस सूरत में लर्न कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं इफ़ यू विल सिट लाइक अ स्टूडेंट हेयर, ठीक है जी। आपका जो एक्सपर्टी है, आपका जो मास्टरिज्म है, आपका जो ग्रिप है, दैट इज़ वाई यू आर हेयर। आपको इसीलिए इधर सेलेक्ट किया गया। आज क्यों इधर अताउल मुस्तफ़ा साहब हमारे नहीं हैं, ठीक है जी, क्यों डॉक्टर अवैस इधर नहीं हैं, आप लोग इधर हैं। लेकिन आप ओनली एंड ओनली इसको डाइजेस्ट कर सकेंगे कि भी आपने अगर यहाँ पे 2 दिन हमारे साथ एज ए स्टूडेंट गुजारे, तो आप अपने स्टूडेंटी के जो तालिब इल्मी का जो ज़माना है, उसमें जो आपने अच्छी आते थी स्कूल वाली उसको याद कीजिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी वाली। तो उस तरह से हमने ये 2 दिन गुजारने, ठीक है जी। आई विश के हमें एज ए स्टूडेंट्स बैठना। थोड़ी तफसील इसकी मैं आगे जाकर भी बताता हूँ कि क्यों आपको ऐसे बैठना। ट्राई टू ग्रैस्प द आइडिया फर्स्ट, ठीक है जी। आपने आइडिया को सिर्फ बाय करने की कोशिश करनी। ये हमारे पास सारी इन राइटिंग में चीज़ें मौजूद हैं जो आपकी खिदमत में पेश की जा सकती हैं, ठीक है। आई विश के सब दोस्तों के पास ऐसी नोट्स बुक्स मौजूद हों विच दे कैन रिटेन, जो आप अपने पास रख सकते हैं। जो इधर से आप निकलेंगे तो गुम हो जाएगी। अगर ऐसी कोई नोटबुक आपके पास हुई तो शायद ये फिर बातें बाद में आपके काम ना आए ना जी। तो आप नोट्स आप लीजिए, ज़रूर लीजिए, लेकिन वहाँ लीजिए जहाँ इसको आप महफूज कर सकते हैं। अदरवाइज वी हैव दीज थिंग्स विद अस एंड ऑल्सो आदिल साहब विद अस, दीज ऑल थिंग्स आर ऑन रिकॉर्डिंग्स। ये भी आपको जो है वो लेटर ऑन मिल सकती हैं। बट आई विश के जी यू शुड बाय द आइडिया जो हम बात करना चाह रहे हैं। टाइम स्केड्यूल को हम चूँकि थोड़े सीनियर लोग हैं और हम ज़्यादा ज़िम्मेदार लोग हैं और हम ज़्यादा बड़े ओहदों पे हैं, हमने लीड करना है अपनी एग्जांपल से कि जी हम कितने रिस्पॉन्सिबल पीपल हैं, ठीक है जी। तो टाइम स्केड्यूल को प्लीज़ थोड़ा आई विश के जी सारे दोस्त जब हम बताएं कि 10:30, 11:30, 1:30, 2, 3 जो भी बताएं उसको ज़रूर हमें फिर सब दोस्तों को फॉलो करना है, सो सारे हम एक पेज पे रहें। आप अपने स्टे के दौरान थोड़ा हेल्पफुल रहिए एक दूसरे के लिए। सम टाइम मतलब डबल रूम होता है तो एक सब वाशरूम में टाइम ज़्यादा लगाने वाले होते हैं, कम लगाने वाले होते हैं। प्लीज़ बी हेल्पफुल फॉर ईच अदर ना, सो दैट गाड़ी में बैठना, इंतज़ार करना, कपड़े चेंज करना, कुछ इस तरह से एक दूसरे के साथ थोड़ा हेल्प आउट हमें करना है ना, ताकि हम टाइम को ज़रूर फॉलो कर सकें। तो आपकी वजह से कोई और मुतासर हो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है जी। बी हेल्पफुल फॉर ईच अदर ना, राइट जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं जी ट्रेनिंग के, जो बैकग्राउंड मैं क्लियर करना चाहता हूँ। इस ट्रेनिंग को नॉर्मली हम ट्रेनिंग्स करते रहते हैं, अक्सर मतलब हमें मौका मिलता है ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इस ट्रेनिंग में और पिछली ट्रेनिंगों में मैं ना कुछ फ़र्क क्रिएट करना चाहता हूँ। तो आज का जो बैकग्राउंड है मैं इसी वाले से बताना चाहूँगा कि जी आज की जो ट्रेनिंग है और जो पिछली ट्रेनिंग से उसमें क्या फ़र्क है। आप में से कुछ लोगों के पास कार है, कितने लोगों के पास कार है? एवरीबडी हैव कार, एवरीबडी हैव, पहुंच जाती है सर आपकी बट यू हैव अ कार, बट यू हैव अ कार। डॉक्टर साहब का हाथ थोड़ा सा नीचे था, कभी पहुंची बट यू हैव अ कार, ठीक है जी। तो सब दोस्तों के पास कार मौजूद है, ऐसे जी सब दोस्तों के पास कार है ना। और कितने अरसे से गाड़ी चला रहे हैं आप? कितने अरसे से चला रहे हैं? 2000 कितने साल हो गए? 6 साल है, ठीक हो गया। आप 7 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए आप जी? 14 साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, 14 ईयर, 15 साल हो गए गाड़ी चलाते, 15 ईयर हो गए जी हमें गाड़ी चलाते हुए। तो सो एवरीबडी इन दिस हॉल हैव कार और बहुत अरसा हो गया हमें चलाते हुए ना। आप उसकी सर्विस करवाते हैं? सर्विस करवाते हैं, ट्यूनिंग श्यूनिंग करवाते हैं, उसकी ट्यूनिंग करवाते हैं उसकी। सब लोगों के लिए कोई नया कंसेप्ट तो नहीं है ये ट्यूनिंग करवाने का? अंजू साहब हम ट्यूनिंग सर्विस करवाते हैं ना उसकी। अच्छा, तो इस कंसेप्ट से सारे दोस्त वाकिफ़ हैं कि भी गाड़ी जब होती है तो ट्यूनिंग करवानी पड़ती है उसकी, ऐसे क्यों करवाते हैं? क्यों ट्यूनिंग करवाते हैं जी? ताकि
गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर सके। अच्छा, गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर सके, परफॉर्मेंस से क्या मुराद लेंगे? मतलब उसकी इंजन की हालत बेहतर रह सके सर। अच्छा, सर्विस कराने से और सी साफ सुथरी नज़र आए, हमारी प्रेजेंटेशन में अच्छी, मतलब जहाँ भी जाए अच्छा लुक नजर सर्विस के बारे में बात। अच्छा, ट्यूनिंग के बारे से ये कि इंजन सही रहे उसका। अच्छा, रास्ते में हम कहीं भी जाए ना आए, मतलब वो सही मतलब रिलायबल हो, कहीं धोखा ना दे दे रास्ते में। रास्ते में ठीक है, ठीक है, साफ़ सुथरी नज़र आए और जो है हमें मतलब हमारी प्रेजेंटेशन है ना सर, हम कहीं नजर उठते हैं जाके वो नज़र पड़ती है। ठीक है, अगर वो सर्विस की हुई नहीं होगी तो हमारे फर्स्ट अटैम्प्ट पे हमारी बाइक वहाँ पर शुरू हो जाएगी ना। ठीक है, कि बंदे की गाड़ी साफ नहीं तो खुद कैसे मतलब ये होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एनीबॉडी एल्स? आप औरंगजेब साहब क्या कहते हैं? सर एक तो गाड़ी साफ होने से आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, लोगों को बुखार आ जाता है। दूसरी बात जो है सर, गाड़ी साफ सुथरी होगी तो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन है लास्ट इंप्रेशन। इस नए बंदे के पास जाते हैं तो गाड़ी से गुजरते गाड़ी को देखते हैं लोग, ठीक है, उससे जो है प्रमोशन में हमारी उसमें बुखार आता है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई एनीबॉडी एल्स? सर जितना इंजन हेल्दी होगा उतना ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होगी। बेसिकली जो है ना वो उठाने के उसकी सर्विस करवाने और या ट्यूनिंग करवाने का मकसद ये है कि उसके अंदर किसी किस्म की खराबी ना आए और उसके माइलेज और चीज़ें जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव वो कहते हैं कि गाड़ी को बच्चों की तरह रखना चाहिए। कि जिस तरह हम उसकी देखभाल करते हैं इसी तरह गाड़ी की करनी चाहिए, उसकी प्रॉपर सर्विस ट्यूनिंग, क्योंकि आपका सारा का सारा जितना भी सर्विसेज है वो उसके साथ लिंक है। ठीक है, तो हमें प्रॉपर इस चीज़ को देखेंगे तो हम कहीं जगह पहुंच सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा ट्यूनिंग करवाता है, वो 2 महीने गुजर जाते हैं, उसके बाद इंजन मसला करना शुरू कर देता है, तो फिर नेक्स्ट जो आपके प्लान है उस हिसाब से जो चीज़ें वो डिस्टर्ब होना शुरू होती है। आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि हम बहुत ज़्यादा मतलब इसका ठीक होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यस इसकी आप उससे परफॉर्मेंस नहीं ले सकते, आप रिलायबिलिटी कम है, तो बहुत ज़रूरी है कि भाई इसकी सर्विस ट्यूनिंग जो है वो की जाए इसकी रनिंग के लिए। हाउ मच यू स्पेंड ऑन दैट? कितना खर्चा आता है जी उसके ऊपर? मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ होगा, लेकिन अपनी राय मुझे अमजद साहब कितना खर्चा आता है आपका ट्यूनिंग सर्विस पे? 3 से 4 हज़ार आपका कितने पीरियड में लगता है? 1 महीने में आपका 3 से 4 हज़ार लग जाता है आपका। और कोई दोस्त आप बताइए? 4 से 5 हज़ार लग जाता है। कोई एनीबॉडी एल्स कोई शेयर कर? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हर महीने आपका 5,000 रुपया ऑन एन एवरेज जो है ना जी वो ख़र्च हो जाता है उसकी ट्यूनिंग पे ऊपर, उसकी सर्विस के ऊपर। और हम और आप इस बात पे एग्री हैं कि उसकी अहमियत जो है वो सारे दोस्त इसको एग्री कर गए हैं कि भी इसकी जो है वो काफ़ी अहमियत होती है। आपने बताया कि जी उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए और एंड टाइम पे धोखा ना दे दे और रिलायबल हो ट्रैवलिंग में ना जी, और आप जो है वो गाड़ी दब के ना चले, खुल के चले, ब्ला 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 ब्ला, ये आपने कुछ बातें बताई हैं ना। मेरा क्वेश्चन है, आप अपने ऊपर कितना खर्च करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी स्किल को बेहतर करने के लिए? हाउ मच यू स्पेंड ऑन योर? डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। परफॉर्मेंस से मैं मुराद ये लूँगा कि आप अपनी जो सलाहियतें हैं, आपकी जो स्किल है, उसको बेहतर करने के लिए आप जो काम, मतलब गाड़ी जिस काम के लिए है उस काम को आप, वाई यू आर हेयर, आपका कोई ऑब्जेक्टिव होगा ना। जैसे गाड़ी का कोई ऑब्जेक्टिव है तो उसकी परफॉर्मेंस की हमें फ़िक्र है कि उसमें ख़ास किस्म का ऑयल होना चाहिए, उसको टाइम पे होना चाहिए, एयर फिल्टर तब्दील होना चाहिए, टाइमिंग बेल्ट का एक वक्त मुकर्रर है, ब्रेक सर्विस का एक वक्त मुकर्रर है। इफ़ वी डू नॉट डू दैट, हार्म करेगा, डैमेज करेगा, कुछ मुतासर करेगा, आपकी लाइफ को रिस्क पे लगा सकता है। दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कार। और क्या हम दोस्तों को सबको अपने अपने ऑब्जेक्टिव तो क्लियर है ना? वाई यू आर इन बुरे वाला, वाई यू आर इन पेशावर, व्हाट आर यू डूइंग हियर?
वाई यू आर सिंह, वाई यू आर रिंगर, ये तो हमें पता है ना। इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए हम महीनावार या क्वार्टरवार या सालवार इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए उन सलाहियतों को, उन स्किल्स को जो आपके इस सब्जेक्ट में आपकी मदद करते हैं, जो इन सलाहियतों को, जो आपके उन मकासद के हसूल में आपको सपोर्ट करते हैं, उनको लिए आप हाउ मच वी स्पेंड, टाइम कितना स्पेंड करते हैं, पैसा कितना स्पेंड करते हैं। इज़ इट क्लियर? नाउ यू कैन रिस्पॉन्स, नाउ यू कैन रिस्पॉन्स। आइए हाथ खोल लें थोड़ा सा, इससे पता लगता है कि आप अटेंटिव बैठे हैं। आप भी थोड़ा अटेंटिव हो जाएंगे ऐसे जी। जहाँ तक तो सर टाइम की बात है, मैं अगर अपनी बात करूँ तो जो मेरी जॉब नेचर है, तो मैं डेली जो है 2 से 3 घंटे जो है ना अपनी जो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को करने के लिए मैं मुख्तलिफ चीज़ों को स्टडी वगैरह करता हूँ। ठीक है, कि दिन ब दिन मेरी जो है ना नॉलेज में improve। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एनीबॉडी एल्स? सर बेसिकली ना ये है कि लेस टाइम स्पेंड करते हैं हम अपनी परफॉर्मेंस। बेसिकली हम लर्न तो करते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं कोई हम बात बताते तो साथ जहाँ पे जिसको मिलते हैं उससे सीखते भी हैं चीज़ें। ठीक है, लेकिन ये है कि मेन ये है कि हम अपनी परफॉर्मेंस मिसाल के तौर पर स्किल मैनेजमेंट है, हम एज इट इज़ इवनिंग टाइम पे आ जाते हैं, लेकिन हम उतना प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते जितना जो है हमें रिक्वायर्ड है चीज़ों में। तो ये है सर का बयान सियासी है, वैसे मैं कहता हूँ कि हम नहीं देते टाइम। मेरा वर्जन ये है कि भी हम इसके ऊपर टाइम नहीं देते। जी आप बताइए। जी सर, वैसे प्रॉपर जैसे टाइम देना चाहिए वैसे तो हम नहीं दे पाते, लेकिन क्योंकि हमारी मार्केट का छोटा है तो ये मार्केट जो है बेसिकली उसका आ जाएगा। हाँ हाँ, तब किसी सीनियर को देख के, किसी जूनियर को देख के भी बंदे को लर्निंग मिलता है। सम टाइम किसी डीलर से बात करते हुए बंदा समझ जाता है कि यार यहाँ पर हम ये मिस्टेक कर सकते हैं, नेक्स्ट डीलर के ऊपर या नेक्स्ट डॉक्टर के पास जाते हुए हम इस बात का केयर कर सकते हैं। ये बेसिक लर्निंग पॉइंट है ना। इसके अलावा ये तो एक रूटीन की बात है। इसके अलावा सर हम ज़्यादातर मशहूर होते हैं मार्केट से अंदर में टाइम बहुत कम मिलता है, लेकिन जब भी हमें टाइम मिलता है हम लाजमी जो है ना, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, कुछ ना मल्टीमीडिया यूज़ करते हैं हम। ये जैसे यूट्यूब वगैरह, जैसे कासिम अली शाह साहब के लेक्चर वगैरह होते हैं या सुनील शर्मा वगैरह, इस टाइप की जो मतलब है मोटिवेशनल वीडियोज़ वगैरह वो देख लेते हैं। उससे प्रोत्साहन मतलब आइडियाज़ मिल जाते हैं कि मार्केट में किस तरह सपोर्ट करना चाहिए, हमें जूनियर का कैसे रहना चाहिए, अपने सीनियर के साथ जब मार्केट को ग्रुप को चलाने के लिए हमें कैसे लीडरशिप मतलब मिलती है, तो वो मतलब सुनते रहते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है। और बंदा कोई दोस्त बात करना चाहे इस पर? देखिए मैं यहाँ पे जो मेरा पॉइंट है ना जी, वो ये है कि भाई एक वर्कशॉप में एक लड़का जो है ना, उसका वालिद उसको छोड़ जाता है यहाँ पे कि भाई आपने काम सीखना है, तो वो 10 साल छोटे के नाम से जो है ना जो पुकारा जाता है, जो छोटे हैं, ठीक है। और उसके उस्ताद के पास जो है ना जी, वो कोई कैरिकुलम या स्केजुअल नहीं होता उसको सिखा के डिग्री देने का, कि होता है तो एक यूनिवर्सिटी में, एक कॉलेज में जाएं तो वहाँ पे एक पूरा कैरिकुलम होता है, वो बताया जाता है एक फ़िक्स पीरियड में आपको ये सलाहियतें हासिल करनी है। उसके लिए फिर आपको पढ़ाया भी जाता है, उससे एग्ज़ाम भी लिया जाता है आपकी सलाहियतों को असेस करने के लिए, और फिर जो बाकायदा सनद याफ्ता लोग होते हैं वो आपकी सलाहियत को असेस करके आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं, नाउ यू आर कैपेबल। ठीक है जी। अब मार्केट से इंफॉर्मेशन आ सकती है, लेकिन इट विल बी छोटा अप्रोच, ठीक है। वो छोटे मतलब वो सीख लेगा 10, 12, 15 साल में ना, वो सीख ज़रूर लेगा, लेकिन अगर आप बाकायदा इसके लिए what skills you need, in which time you should acquire that, तो ये तो प्राइवेट सेक्टर है ना, आपको तो परफॉर्म करने के लिए आपको एक सर्टन टाइम दिया जाता है ना, आपको उसी के अंदर चीज़ें ग्रास्प करनी है। अगर आप मार्केट के ऊपर डिपेंड करेंगे उसकी लर्निंग के ऊपर, तो फिर हो भी सकती है एक पीरियड में, नहीं भी हो सकती। और क्या वो वही लर्निंग है जो आप चाहते हैं? क्या वो वही सलाहियतें हैं जो आप एक्वायर करना चाहते हैं? तो ये एक बाकायदा करने वाला काम है, ये एक बाकायदा करने वाला काम है। तो हमारे पास फ्रैंकली स्पीकिंग, हम जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, हम इसके लिए टाइम जो है स्पेयर नहीं करते। हम अपनी सलाहियतों को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास बाकायदा स्केजुअल नहीं होता। दैट्स वी वांट कि जी आप जो हैं, आप जो सिलेक्टेड लोग हैं, हम और आप जो है ना जिसके लिए टाइम स्पेयर करें। जैसे कि
आज हमने आपके लिए ये टाइम स्पेयर किया है। आज किसी बंदे से ये नहीं पूछा जा रहा कि भाई जेंटा कंबी सोन कितना बेचा है। हमने 2 दिन ये बात नहीं करनी, हमने ये बात करनी है कि भाई आपकी सलाहियतें कैसे पॉलिश की जाती हैं, की जा सकती हैं, या कौन सी सलाहियत हमने आपकी पॉलिश करनी है। क्लियर जी? तो हमें, अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? अगर ये सलाहियतें हम पॉलिश नहीं करेंगे, अपनी ये स्किल्स हम पॉलिश नहीं करेंगे अपनी, जो हमें अपने मकसद के हसूल के लिए ज़रूरी है, तो फिर क्या होगा जी? छोटा कराया जाएगा। नहीं सर, पिछले वाले लोग सुपरसीड करना शुरू कर रहे हैं। यस, आपका जूनियर जो क्विक से जो चीज़ों को, एनीबॉडी हु विल एक्वायर दिस, उसके सामने फिर रुकावट कोई नहीं। देखिए प्राइवेट सेक्टर जो है वो ये उम्र, रंग, नस्ल, इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता, इसका मज़हब कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इज़ जस्ट परफॉर्मर। एक परफॉर्मर चाहिए, अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है, वो परफॉर्मर है, वो अपने आप को साबित कर देता है कि मैं कुछ और हूँ जी, मेरी जिम्मेदारियाँ कुछ और डाली है मेरे ऊपर। और अगर उसकी लर्निंग स्किल्स जो हैं, उसने जो अपनी स्किल्स को पॉलिश किया है, और जो सीनियर एक आदमी है उसने अपनी स्किल्स को पॉलिश नहीं किया, तो उसको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। मैं मिसाल देता हूँ कि जो हमारे इस वक्त जो डायरेक्टर प्लानिंग एंड फाइनेंस हैं, मियां इफ्तिखारुज़्ज़मान साहब, अगर किसी दोस्त का फैक्ट्री हमारे चक्कर लगा हुआ है, आप लोगों का कुछ का लगा हुआ है, आपका लगा हुआ है, तो वो उनका जो ऑफिस है, जो उनका कैबिन है, उनके बाहर 8-10 कैबिन और भी हैं, और वहाँ पे काफ़ी सीनियर अकाउंट्स के, फाइनेंस के लोग बैठे हुए हैं। और मियां इफ्तिखारुज़्ज़मान साहब जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ही CA। तो अकाउंट्स की या फाइनेंस की जो तालीम इसके ऊपर मुक जाती है, और नहीं इसके ऊपर तालीम कोई, वो उन्होंने हासिल की हुई है। एंड ही से दैट कि तारिक साहब, या जमाल साहब, अगर मैं अपनी सलाहियतों का, ये जो बाहर लोग बैठे इनसे फ़र्क नहीं रखूँगा ना, इनमें से कोई बंदा इधर आके बैठ जाएगा। मैं क्लियर कर पाया हूँ अपना पॉइंट आप दोस्तों को? तो जो गाड़ी की ट्यूनिंग की ज़रूरत है, उसकी सारी अहमियतों से आप एग्रीड हैं। तो जो अपनी सलाहियतें हैं, अपनी जो पॉलिश है, अपनी जो चीज़ें, हमने सलाहियतों को बेहतर करने वाले मामला था, अगर इससे भी आप एग्री हैं तो बात आगे हम बढ़ा सकते हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि जी एवरीथिंग इज़ ओके, तो फिर मुमकिन है हमारा ये 2 दिन का सेशन उस तरह से हम ना गुजार सके। तो नाउ आई हैव क्लियर कि जी हमें स्टूडेंट की तरह फिर बैठना है, स्टूडेंट की तरह फिर हमें बैठना। ओके, आगे चलते हैं जी। हमारी कार इंपॉर्टेंट है कि जी हमारा ब्रेन इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए तो ब्रेन इंपॉर्टेंट है, तो ब्रेन पे ख़र्चा हमने करना है ना जी। कार तो ठीक है 4000 में ठीक हो जाती है, लेकिन अगर वो ब्रेन हमारा, उसके ऊपर हमने वर्किंग ना की, अपनी उन सलाहियतों के ऊपर वर्किंग ना की, तो फिर मुमकिन है गाड़ी ठीक होने से परफॉर्मेंसेस बेहतर नहीं होती, गाड़ियाँ ठीक होने से परफॉर्मेंसेस बेहतर नहीं होती। काफ़ी दोस्तों का इख्तलाफ भी मतलब फील्ड में मैंने देखा है, इससे लोग कहते हैं कि जी गाड़ी बेहतर होने से परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती। आई कैन बैट कि भाई गाड़ी नहीं, जब तक इधर बेहतरी नहीं है उधर तक गाड़ियों वाड़ियों से चीज़ें बेहतर नहीं होती, सलाहियतों से बेहतर होती। गाड़ी तो एक टूल है आपके लिए, और हो सकती है, और हो सकती है, और हो सकती है, स्काई इज़ द लिमिट। बट अनटिल अनलेस आपकी सलाहियतों से गाड़ियाँ आती हैं, आपकी सलाहियतों से गाड़ियाँ आती हैं, ठीक है जी, गाड़ियों से सलाहियत नहीं आती। प्लीज़ ये कंसेप्ट हमें आपस में क्लियर करना चाहिए। एंड आई विश के भाई कम अज़ कम हम जिस चीज़ के ऊपर इख्तलाफ है, तो आज तो मतलब ये सारा 2 दिन का सेशन जो है ना जी, मैं ये चाहता हूँ कि कोई बंदा दिल में बात लेके ना जाए। कंसेप्ट के मुतालिक हम एक तरह से बात करें अपनी टीम में, अपने बंदों में, अपने कस्टमर में। अगर हम समझते हैं कि भी सलाहियतें कम अहम हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा अहम हैं, तो हम आज दलाइल से बात कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। आप मुझे एग्री करें, मैं आपको एग्री करता हूँ ना। और अगर हम समझते हैं कि भाई अगर सलाहियतें, स्किल्स बेहतर हो जाती हैं तो गाड़ियाँ इशू नहीं है, गाड़ियाँ तो दैट इज़ अ टूल। तो टूल्स तो फिर चलते हैं आगे। क्लियर जी? ये आगे चलें जी, एग्री इस बात से? अभी मैंने इन बातों से आपको जो ट्रेनिंग्स हैं इसकी अहमियत आपको बताने की कोशिश की कि ये सारे वो दलाइल हैं जिसकी वजह से हम समझते हैं कि भी ट्रेनिंग डेवलपमेंट जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है।
हम लोग इंशाल्लाह उल अज़ीज़ कोशिश करेंगे कि इस तरह के सेशन जो है ना जी वो आपके साथ जो है ऑफ एंड ऑन हम करते रहें, जिसमें सिर्फ मतलब कोई सेल्स की बात नहीं हो, आपकी ज़ाती सलाहियतें बेहतर होने की कोशिश हो, वो कोशिश हो जिससे आप जो है वो ग्रूम करें, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करें, उस पर कुछ बात हो सकेगी इंशाल्लाह उल अज़ीज़। ठीक है जी, राइट जी, आगे बढ़ते हैं। सेल्स को बढ़ाने के लिए जो है वो आम तौर पे किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? सेल्स को बढ़ाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है जी? सेल्स करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? अगर किसी ने सेल करनी हो तो क्या उसमें उसके पास क्या क्या हो तो सेल का काम वो कर सकता है? अच्छी प्रोडक्ट आपके पास हो, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन हो, एरिया की इंफॉर्मेशन हो, कस्टमर की इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, बंदा भी मोटिवेट होना चाहिए। चलिए, सेल के लिए क्या ज़रूरी है जी? आपके पास आपके इलाके में उस प्रोडक्ट की सेल का पोटेंशियल मौजूद होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये कहना शुरू कर दूं कि भाई आप जो है यहाँ से जो है वो पेशावर के एक गांव में चले जाइए और उधर जो है ना जी आप जो उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो मिसाल के तौर पे अगर एक इलाके में फ़्रिज नहीं है तो फ्रिज बेचने के लिए आप चले जाएं, तो उस इलाके में अगर ज़रूरतें मौजूद हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं तो ही आप बेच पाएंगे। अगर किसी ऐसे इलाके में आपको भेज दी जाए जहाँ इनकी ज़रूरत ही नहीं है, मिसाल के तौर पे बिजली से चलने वाले जो पंखे हैं वो मेहमद एजेंसी में जाके आप सेल नहीं कर सकते, मुमकिन है उधर आपको सोलर जो हैं चीज़ें आपको सेल करनी पड़े, ऐसा ना। तो इलाके में अगर पोटेंशियल हो तो आप जो है वो प्रोडक्ट वहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो पोटेंशियल जो है ना जी, कस्टमर अल्टीमेट आपका वहाँ मौजूद है तो आप सेल कर सकते हैं। अगला क्या है जी? आपके पास अच्छी प्रोडक्ट लाइन हो। अगर आपके पास अच्छी प्रोडक्ट लाइन भी नहीं है तो भी आप अच्छी सेल नहीं कर सकते, ठीक है जी। अच्छा जी, आपके पास लोग भी अच्छे होने चाहिए ना, ठीक है। अच्छा, अब इन तीनों में से हमारी कंपनी के पास कौन सी चीज़ कम है? किस किस के इलाके में जानवरी की कोई नहीं है ना जी? हाथ खड़ा करके बताएं, किसके इलाके में जानवरी कोई नहीं है? ओहो अल्लाह अकबर, एक बंदा भी कोई नहीं है जिसके इलाके में जानवरी कोई नहीं है। अच्छा, प्रोडक्ट लाइन से मुत्तफिक है हमारी प्रोडक्ट लाइन आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अच्छी आपके पास प्रोडक्ट लाइन है। मतलब आप देखें कि इस वक्त 286 प्लांट हैं फार्मास्यूटिकल ना, तो आपको जो वेटनरी के प्लांट्स हैं उसमें आपको चंद ही टॉप पे नज़र आएंगे, 7, 8, 10 ना। उनकी प्रोडक्ट के ऊपर लोग रिलाई करते हैं एंड यू आर अमंग दोज पीपल। आप उस कंपनी का हिस्सा हैं जहाँ पे लोग क्वालिटी पे ट्रस्ट करते हैं क्वालिटी पे ट्रस्ट के नहीं करते जी, तो लोग ट्रस्ट करते हैं हमारे साथ ना, ठीक है। और आपका जो इंतखाब है वो किस किस बंदे की कौन कौन सी सिफारिश आई है तो हमने सेलेक्ट किया ना जी। कौन सा बंदा सिफारिश के ऊपर आया बताइए? हम लोगों ने आपके साथ इंटरव्यूज़ किए हैं, इंटरेक्ट किया है और हमने अपने जितनी सलाहियतें अल्लाह ने हमें दी हुई थी उनको मलूज़ ख़ातर रखते हुए हमने आप लोगों की सिलेक्शन की है। वी डोंट बिलीव इन सिफारशां और अंडर हैंड डीलिंग, हम बिलीव नहीं करते उसके ऊपर। हमने आपकी ज़ाती सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए बी कॉन्फिडेंट, हमें कोई रेफरेंसेस कोई इस तरह से चीज़ें हमें नहीं दी गई। अदरवाइज़ तो आप आजकल बेरोज़गारी का दौर है, लॉट ऑफ एप्लीकेशंस चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं आपको ना जी, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। लेकिन उसके बावजूद वी हैव सिलेक्टेड गुड पीपल, हमने अच्छे लोगों का इंतखाब किया है, दैट्स वाई यू आर हेयर, ठीक है जी। तीनों चीज़ें मौजूद हैं। और आखिरी जो बात है वो है आपकी स्किल की डेवलपमेंट। अगर हमने ये तीनों कामों से हमने फ़ायदा उठाना है और ये काम हम अगर ना कर सके ना तो फिर ये तीनों चीज़ें जो है ना जी ये हमसे वेस्ट हो जाएंगी। हमारी प्रोडक्ट लाइन का हमें कोई फ़ायदा नहीं, हमारे इलाके में जानवरों की जो तादाद है, जानवरों का जो होना है, ट्रेडर्स का होना है, प्रैक्टिशनर का होना है, डॉक्टर का होना है, इससे हम भरपूर फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे अगर हमने इन चीज़ों के ऊपर अपनी तवज्जो ना दी। और ये दिस इज़ ये वो चीज़ है जिससे हम जो है वो क्या कर सकते हैं, अपनी सेल्स को बेहतर कर सकते हैं। एग्रीड जी?
एग्रीड जी, ठीक है। डिसएग्रीड मुझे बता के जानी है आज, कोई भी चीज़ डिसएग्री हो ना जी तो वो मैं चाहता नहीं हूँ कि जी साथ जाए आज, क्यों जी कमिटमेंट है ना जी, कोई चीज़ जाएगी तो नहीं साथ में, बात हम करेंगे आपस में, बात हम आपस में करेंगे, ये फोरम मौजूद है। अच्छा ओके ठीक है ठीक है ठीक है। आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल यू गाइस ना, मैं बिल्कुल आप रिलैक्स रहिए, कोई इस तरह का डिसएग्रीमेंट है प्लीज़ हमसे ज़रूर बात कीजिए, बट स्पीक फ्रॉम हेयर, इधर से हम दिल से बात करेंगे जो फील्ड में हमारी होगी ना, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग द 42 पीपल, और आप पेस फार्मा का वो क्रीम लोग हैं, ठीक है, जिन लोगों ने आगे जाके टीम को या मार्केट को रन करना है। तो आप और हम अगर एक पेज पे नहीं हैं, अगर इधर हम डिफरेंट बात करेंगे, फील्ड में डिफरेंट बात करेंगे, दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत प्रॉब्लम होगा। है वो ये अच्छा पोटेंशियल जो है मौजूद है, प्रोडक्ट लाइन अच्छी मौजूद है, आपकी शक्ल में हमारे पास अच्छे लोग मौजूद हैं, और फिर हमें ट्रेनिंग डेवलपमेंट जो है वो ऑलरेडी आप अपने कामों के मास्टर हैं, बट वेयर इज़ द बिगेस्ट रूम इन दिस वर्ल्ड? द बिगेस्ट रूम इन दिस वर्ल्ड इज़ द रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश जो है ना जी वो मौजूद है, इसके ऊपर हमें कंटिन्यूसली जो है ना जी वो काम करने की ज़रूरत है। आपको पता है दुनिया में जो है वो क्या चीज़, किस चीज़ का रिवॉर्ड मिलता है? किस दोस्त ने कभी खबर सुनी हो कि जी पाकिस्तानी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे जा रही है और कितने लोग उनको सी ऑफ करने के लिए गए हैं? कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ किसी दोस्त का? आप बताइए, कोई खबर आपने सुनी हो कि भाई ऑस्ट्रेलिया जा रही है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और उसको लोग जो हैं वो सी ऑफ करने के लिए गए? 5 से 10 लोग जाते हैं, रिश्तेदार जाते हैं सर, जी रिश्तेदार इनके जाते हैं और कोई नहीं जाता। उसका पर्पस देखा जाता है कि अगर तो वर्ल्ड कप के लिए या चैंपियंस के लिए टीम जा रही है फिर तो कुछ लोग आ जाते हैं। अच्छा, आम जनरल टूर है, फिर उसके दोस्त फ्रेंड्स या ये आपका मशवरा है या आपका ऑब्जर्वेशन है? अच्छा, आप हाँ नहीं, मैंने कहा मेरा सवाल है कि आपने देखा हो कि कितने लोग जाते हैं, आपने कोई खबर टीवी पे सुनी हो कि भी टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे जा रही है और उसको लोग सी ऑफ करने के लिए गई है? कल के लिए जाते हैं, मैंने न्यूज़ नहीं सुनी, आज नहीं सुनी कि लोग उनको सी ऑफ करने के लिए जा रहे हैं। अंजू साहब आप कुछ कह रहे हैं? वेलकम के लिए सर लोग जाते हैं, वो देख सकते हैं सर, वो आपका पॉइंट है, वो जब आएंगे परफॉर्म करके आएंगे तो वो सर ऑस्ट्रेलिया के टूर पे तो बिल्कुल भी कोई नहीं जाता क्योंकि सबको पता होता है हार गई है। क्या लिखा हुआ है सर, रिजल्ट्स आर रिवार्डेड। और अगर ऑस्ट्रेलिया जाके जीत के आ जाए फिर कितने लोग आते हैं? पाँव रखने की जगह नहीं मिलती, पता नहीं किधर किधर से मोहल्लों से जुलूस बने आ जाते हैं जनाब, टीम को हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है जी। हाँ आने वाला तो बस डिप्लोमेटिक है, हाँ, हाँ। आने वाले को इज्जत दी जाए। हाँ, तो ये मैं कंसेप्ट में फिर आपसे इससे क्या समझे, मुझे दोस्त बताए। टीम पूरी जाती है, हाँ हाँ उसमें एक ऐसा सेलेक्टेड गाड़ी होता है जिसकी उसके ऊपर एक लोग जाते हैं, हाँ हाँ पूरी टीम एक बंदा होता है जो जाते हैं उसको कैंसिल करते हैं, ठीक है, मतलब शायद छुट्टी हो गया तो कहते हैं यार देखने इसको देखने जाके, एक बंदा जो है सेलेक्ट करते हो, ठीक है स्पोर्ट्स मैन होते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब दोस्त अपने अल्फाज में मुझे इस कंसेप्ट के बारे में प्लीज़ बताएं। सजा साहब आप बताएं इस बात से हम क्या समझें। हाँ हाँ तो अचीव करके आएंगे तो उसके अगेंस्ट में कोई रिवॉर्ड नहीं है, हाँ हाँ अगर अचीव नहीं करते तो उसके अगेंस्ट क्या रिवॉर्ड? ठीक है। रिवॉर्ड जो है वो दुनिया में किसको मिलता है जी? रिजल्ट्स को मिलता है। जो रिज़ल्ट आपके आते हैं ना दुनिया उसको रिवॉर्ड करती है, ये यूनिवर्सल स्ट्रेंथ है। हम पेस फार्मा में हमने हमारा बिलीव ये रहा है कि हम ये कहते हैं कि भाई आपकी इंटेंशन, आपकी नीयत और आपकी एफर्ट हमें ये चाहिए, ठीक है।